थोड़ी देर सिर्फ 15 मिनट की तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर लिया कीजिए। देखिए तो सही कैसी कैफियत पैदा होती है। खटाई का नाम लेने से मुंह में पानी भर आए और अल्लाह का नाम लेने से कल्ब पर असर ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। एक बात मेरी रूह पर ज़रूर बोझ डालती है कि जब मैं कहीं पानी का कोई फजूल खुला हुआ नल या कोई बिजली का बल्ब बिला ज़रूरत जलते हुए देखता हूँ तो मेरे दिल से ये आवाज़ आती है कि अगर ये नल या बल्ब बिला वजह चल रहा है तो मुल्क में किसी ना किसी का हक था जो वो इससे महरूम हो गया। देखो, अपने आप को भरकर मत रखना, खाली खाली रखना। बरखा उस घड़े को ज़्यादा बढ़ती है जो खाली खाली होता है, और जो बर्तन मुंह तक बड़ा होता है उसे नहीं। मर्द की जात तो बुत परस्त है, कई छोटे बड़े बुत निकलते हैं उसके दिल में से। औरत तो हीद परस्त है, इसका दिल चाक करो तो अल्लाह के बाद एक ही खुदा निकलता है, इसके लहू में रंगा हुआ। ये मुश्किल है कि इंसान पहले नेक बने, अच्छा बने, सालेह बने, फिर अल्लाह की तलाश करे। अल्लाह के करीब होने से नेकी, फलाह और इस्लाह हासिल हो जाती है। नेक होने से अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता। इसीलिए शरई लोग अच्छा, नेक और साले होने के बावजूद अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर पाते। वो जन्नत के बट्टी होते हैं, इंसान नहीं। अल्लाह के साथ ताल्लुक तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी अपने कमरे के पलंग पर बैठा हो और उससे बातें कर रहा हो और अपनी मुश्किलात बयान कर रहा हो। बैरूनी हालात की तब्दीली इंसान की अंदरूनी रूहानी खुशी का बायस नहीं बन सकती। अगर एक बोने को पहाड़ पर खड़ा कर दिया जाए तो भी वो बोना ही रहता है। एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी किसी को धोखा ना देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता। ये घूम फिर कर एक दिन वापस आपके पास आ ही जाता है, क्योंकि इसे अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। इंसान जिस पर तनकीद करता है, जिसमें कीड़े निकालता है, जिसको बुरा समझने लगता है, बिलाखिर खुद वैसा ही हो जाता है। अपने अल्फाज के गुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाएं। बाबा जी कहते थे, दिल साफ ना हो तो माथे पर मेहराब नहीं, दाग होता है। कोशिश करें मरने से पहले अल्लाह को प्यारे हो जाएं। बहुत जुस्तजू थी इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में फर्क जान सकूं। एक दिन अब्बा जी ने बताया, इशफाक, अपनी अना को किसी एक शख्स के सामने खत्म करना इश्क मजाजी है, और अपनी अना को सबके सामने खत्म करना इश्क हकीकी है। जब आप नाखुश होते हैं, नाराज और नासाज होते हैं तो हर शय धुंधली पड़ जाती है। ना बाहर का हुस्न नजर आता है, ना अंदर का। आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, खुशबुएं मांद हो जाती हैं। बाबे लोग कहा करते हैं, जो लोग माजी की याद और मुस्तकबिल के अंदेशे में मुब्तला रहते हैं, वो अपने हाल को भी बर्बाद कर देते हैं। औरत की मोहब्बत का सबसे बड़ा मजर मर्द को तकिया देना है। वो कैसे भी आराम से क्यों ना बैठा हो, औरत उसे सहारा जरूर देगी, चाहे वो सहारा कितना ही वक्ती क्यों ना हो। अगर आप राह चलते हुए सड़क पर पड़े ईंट रोड़े को इस मकसद से हटा देते हैं कि कोई इसके बायस गिर ना जाए या किसी को चोट ना लगे,
तो आप भी अपनी जात में एक बुजुर्ग हैं। दुनिया में कोई भी मर्द आखिरी मर्द नहीं होता। औरत की हया और वफा उसे आखिरी मर्द बनाती है, मगर औरत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि वो इसी नुक्ते पर सबसे ज्यादा मार खा जाती है। बर्दाश्त के साथ हालात जरूर बदल जाएंगे, बस जरा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की जरूरत है। ये एक राज है जो स्कूल यूनिवर्सिटियों में नहीं सिखाया जाता। जिंदगी के अक्सर मुकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। कितना खूबसूरत एहसास है जब हम अल्लाह से कोई बात करते हैं तो वो सब कुछ जानते हुए भी हमारी बात सुनना चाहता है। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो इसे अपने अंदर तलाश करो, अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये हकीकी तबलीग है। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है।